न्यूयॉर्क के साहिल समुद्र पर फेरी खड़ी थी जो कि लोगों को बिठाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाती है, मगर फेरी में सवार होने के लिए बहुत टिकट लेनी पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का हजूम था। फेरी कुछ भरी हुई थी। कतार में खड़े लोग दूसरी तीसरी फेरी के इंतजार में खड़ी धूप में हाथों में कोक, बर्गर, जूस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। इस हजूम में सिर्फ जवान और बच्चे ही नहीं बल्कि बूढ़े हजरात भी नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक स्याफाम शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूजिक बज रहा था। करतब दिखाते दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था, मगर किसी को मजबूर नहीं कर रहा था कि कोई इसे रुपए दे। साहिल समुद्र पर जहाज, कश्तियाँ और फेरी खड़ी थी। दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी और समुद्र के दूसरे किनारे पर इमारतें दिखाई दे रही थी। ये मैनहट्टन न्यूयॉर्क डाउन टाउन की इमारतें थीं। लोगों की कतार के सामने रेड़ों पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें बिक रही थीं। करीब ही बेंच बचे थे जहाँ पर लोग बैठे थे, इस इंतज़ार में थे कि इस लंबी सी कतार को टिकटें मिल जाएं तो वो भी फेरी की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो सके। इस कदर धूप थी, मगर साथ ही समुद्र की वजह से हवा चल रही थी। हमारे लिए तो मौसम इतना शदीद नहीं था, मगर अमेरिकी लोगों का बुरा हाल था। मुंह उनके सुर्ख थे। मर्द और औरतों ने बनियान और निकरें पहन रखी थी। ऐसा मौसम था जैसा कि अप्रैल में हमारे मुल्क में होता, मगर इन थी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर पाकिस्तान जून जुलाई में किसी सैरगाह में दोपहर के वक्त चले जाएं तो इनका क्या हाल होगा। लोगों के हजूम से हटकर एक बेंच पर बैठी थी कि मेरी निगाह दूसरी जानिब उठ गई। एक बूढ़ा शख्स साफ सुथरी पैंट, कमीज और टाई बांधे म्यूजिक के साथ नाच रहा था। इतना ज़ईफ था कि वो मुश्किल अपने पाँव म्यूजिक के साथ उठाता। करीब जाकर पता चला कि वो भिखारी है। एक डब्बा इसकी मेज़ पर रखा था। लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट लेने के लिए जब वहाँ से गुजरते तो कुछ डॉलर इसके डब्बे में डाल जाते। भीख मांगने के लिए वो अंत तक मेहनत कर रहा था। इतना महज़ब भिखारी जो किसी से सवाल नहीं कर रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दो, लोगों की मर्ज़ी पर छोड़ा हुआ था, चाहे तो कुछ खैरात कर दे। मुझे रह का ख्याल सता रहा था कि अगर वो लोग भीख भी मांगते हैं तो इसके लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ती है, वो भी लाचारी के सबब वो भीख मांगते हैं। और एक हमारा मुल्क के अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग मेहनत मजदूरी करने के बजाय भीख मांगते हैं, और जवान औरतें और छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदाएं लगा रहे हैं कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। और जवान औरतें छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदा लगाती हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तुम्हारा बेटा सलामत रहे, बेबी तो हज करने चली जाए, तेरा शौहर जीता रहे। अगर इतनी दुआएं सुनने के बाद भी आप कुछ ना दे तो वह बद्दुआओं पर उतर आती हैं। जो मुंह में आता है बके चली जाती हैं। बद्दुआओं के खौफ से लोग इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दे देते हैं। अगर कहीं के बेबी काम करो तो 100 बहाने बनाएंगे। इतने छोटे बच्चे के साथ काम कैसे कर सकती हूँ? मेरा शौहर अंधा है, इसको खाना कौन बना कर देगा? ये सुनकर इन्हें मजीद कुछ सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। खैर, बात हो रही थी साहिल समुद्र पर खड़ी फेरी की और इस पर सवार होने वाले लोगों की। वो न जाने कितने घंटे से कतार में लगे हुए थे। इन पर जीने की उमंग थी। वो हर लम्हे को मुकद्दर करके लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। सिर्फ आज का सोचते हैं, ये नहीं कि बरसों के बाद क्या होगा। मुस्तकबिल से बेनियाज ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं ये सोचते हुए वहाँ से चलती है कि जो अच्छे असूल उन्होंने ज़िंदगी में अपना लिए वो हमें भी सीख कर अख्तियार कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा माशरा भी बेहतरी और तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें।